Hi dear students, I am Shande sir welcomes you to Student Point Academy. In this today's video we are going to study a English lesson of 4th standard from Hindi medium of Maharashtra State Board. Unit 2 topic number 3rd. The hare and the tortoise. The hare and the tortoise. Hare मतलब मेल रैबिट. मेल रैबिट को हेयर कहते हैं. ओके रैबिट. हमने रैबिट और कछुए की कहानी सुनी है, वही हमें यहाँ पे दी हुई है. लिसन एंड रीड अलाउड. इसे सुनो और मुख कर वाचन करो. ओके नाउ आपने सुनी है तो इंग्लिश में हम फिर से एक बार ये स्टोरी सुनते. वंस अ हेयर एंड अ टॉर्टॉइस डिसाइडेड टू हैव अ रेस. वंस अ हेयर एंड टॉर्टॉइस मतलब एक बार हेयर यानी रैबिट खरगोश और कछुआ ये दोनों ने डिसाइड की कि निश्चित किए कि हम रेस करेंगे, दौड़ लगाएंगे. अ हेयर इज देयर एंड अ टॉर्टॉइस. यू आर सो स्लो, आई एम सो फास्ट. टॉर्टॉइस रैबिट कहता है टॉर्टॉइस से, हेयर कहता है टॉर्टॉइस से, यू आर सो स्लो, तुम बहुत ही धीमे चलते हो. आई एम सो फास्ट और मैं बहुत ही तेज भागता हूं. लेट अस रन अ रेस अप टू द मैंगो ट्री. कहता है कि चलो दौड़ लगाते हैं वो आम के पेड़ तक. कहां तक? लेटस रेस. दौड़ लगाते हैं कहां तक करना है? आम के पेड़ तक. ऐसे कौन कहता है? टर्टल कहता है हेयर को. टर्टल सेड टू द हेयर लेटस रेस. उसके बाद हेयर हा 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 इट इज लाविंग. वो हंस रहा है. द रेस बिगन. द रेस बिगन. रेस शुरू हो गई. द हेयर रैन विथ लॉन्ग लिप्स हुप हुप हुप. मतलब द हेयर रैन खरगोश भागने लगा. विथ लॉन्ग लिप मतलब लंबी छलांग लगाकर. हुप 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 जंप करते हुए भागने लगा. द टॉर्टॉइस वॉक्ड स्लोली प्लोड प्लोड प्लोड. टॉर्टॉइस धीरे धीरे चलने लगा. स्लोली स्लोली बेचारा अपनी चाल चलने लगा. द हेयर केम टू अ कैरेट पैच. अब हेयर छलांग लगाते हुए, लंबी छलांग लगाते हुए एक कैरेट पैच मतलब कैरेट के खेत में वो आके पहुंच गया जहां पे बहुत सारे कैरेट लगे हुए थे, गाजर लगी हुई थी. यम्मी. यम्मी मतलब टेस्ट. यम्मी. व्हाट लवली रेड कैरेट्स. वाओ कितने प्यारे रेड कैरेट्स हैं. द टॉर्टॉइस इज फार बिहाइंड. और जो कछुआ है बहुत पीछे. आई विल ईट अ फ्यू कैरेट्स. मैं कुछ कैरेट्स यहां से खा लेता हूं. ऐसे हेयर ने सोचा. बट ही लेट अ लॉट. ही एट अ लॉट. लेकिन उसने क्या, थोड़े से खाने के चक्कर में बहुत ज्यादा खा लिए. क्या? कैरेट्स. क्रंच क्रंच क्रंच. चबा चबा कर उसने बहुत सारे कैरेट्स खा लिए हेयर ने. फिर आगे क्या हुआ? देन द हेयर केम टू द रेडिश पैच. फिर वहां से फिर वो दौड़ने लगा, भागने लगा. दौड़ते दौड़ते हुप हुप करते हुए वो स्लीप होते ही वो पहुंचा. व्हाट जूसी व्हाइट रेडिश. आई विल ईट ओनली अ फ्यू. उसे फिर से एक रेडिश का खेत दिखाई दिया, मूली का खेत. वहां पे सफेद सफेद कलर की प्यारी प्यारी मूलियां लगे थे. तो उसने सोचा कि मैं फिर से थोड़े से खा लेता हूं. बट ही एट अप क्वाइट अ फ्यू. उसने थोड़े से खाए. चंप चंप चंप. उसने रेडिश भी खाए और कैरेट भी खा गया. अब फिर से वो हुप हुप कर कर आगे दौड़ने लगा. देन द हेयर केम टू द अनदर वेजिटेबल पैच. फिर दौड़ते दौड़ते वो और एक वेजिटेबल सब्जी के खेत में आ पहुंचा. फ्रेश लीफी वेजिटेबल्स सो गुड टू इट. यानी एकदम फ्रेश और पत्तेदार फ्रेश वेजिटेबल्स थी, सब्जियां लगी हुई थी. उसने सोचा. सो ही एट अप क्वाइट अ फ्यू. उसने फिर से थोड़े से वहां से सब्जियां खाना शुरू कर दिया.
अब उसने कैरेट खाया, रेडिश खाया और सब्जी, फ्रेश सब्जी खाई। अब उसका पेट भर गया, है ना। द हेयर वॉज नाउ टू फॉल। ही रैन, हॉप इट, हॉप इट, हॉप इट। अब उसका पेट भर गया, उसे सुस्ती आने लगी। ही इज नियर अबाउट टू फॉल, वो इधर उधर डोलने लगा, है ना। ही रैन, हॉप इट, हॉप इट, हॉप इट, धीरे धीरे। ही वॉज फीलिंग वेरी स्लीपी, उसे बहुत ही नींद आ रही थी। आई विल टेक अ लिटिल नैप, उसने सोचा क्यों ना मैं एक झपकी ले लू। नैप मीन्स छोटी सी झपकी लेना। ही स्लेप्ट अंडर ए ट्री, और हेयर क्या हो गया, एक पेड़ के नीचे सो गया। ही स्लेप्ट ऑन एंड ऑन, और वो सोता ही रहा, सोता ही रह गया। उतने में क्या हुआ, ऑल दिस वाइल, इसी समय, इतने में ही, जब वो रैबिट वहां पे सोया हुआ था, हेयर सोया हुआ था, द टॉर्टोइज डिडंट स्टॉप, लेकिन कछुआ वहां पे रुका नहीं। ही वॉकड ऑन एंड ऑन, वो चलते ही गया, धीरे धीरे चलते गया। फिर आगे क्या हुआ, द टॉर्टोइज रीच द मैंगो ट्री, और टॉर्टोइज आम के पेड़ के पास, जहां पे रेस फिनिश होने वाली थी, वहां तक पहुंच गया। द हेयर वॉक अप, और उतने में हेयर जाग गया, खरगोश जाग गया। ही रैन टू द मैंगो ट्री, और वो आम के पेड़ की तरफ भागने लगा। वॉट डिड द हेयर सी, उसने क्या देखा कि हा हा हा, स्लो बट स्टेडी विंस द रेस। कछुआ वहां पे पहले ही आम के पेड़ के पास पहुंच चुका था, और फिर कछुआ हंसने लगा और उसने कहा रैबिट से, हेयर से, कि हा हा हा, स्लो बट स्टेडी विंस द रेस। सो डियर स्टूडेंट्स, ये स्टोरी हमने सुनी है, स्लो बट स्टेडी विंस द रेस, मतलब कोई अगर धीमी चाल भी चल रहा है लेकिन वो कांस्टेंट अपनी चाल चल रहा है तो ही कैन विन द रेस। हम लोग फास्टली बहुत सारे काम कर लेते हैं लेकिन कोई स्लो रहता है, तो इसका मतलब ये नहीं, अगर वो निरंतर उस काम को बार बार करते जा रहा है तो वो भी रेस जीत सकता है। दिस वॉज द मोरल ऑफ द स्टोरी। We will see question number 2. Read the following words aloud and copy them in your notebook. इनको जोर से पढ़ना है इन वर्ड्स को और अपने नोटबुक में इन्हें कॉपी करना है। तो पहला वर्ड है ए, आई, ही, यू, ऑल, दिस, अप, ऑन, ऑफ, टू, और इसको आपको नोटबुक में कॉपी करना है इन योर इंग्लिश नोटबुक। नंबर 3, रीड अलाउड द फॉलोइंग फ्रेजेस। ये फ्रेजेस को आपको पढ़ना है। अ फ्यू मतलब कुछ ही, क्वाइट अ फ्यू थोड़े से, लॉन्ग लिप्स लंबी छलांग लगाना, ऑन एंड ऑन आगे बढ़ते रहना, ऑल दिस वाइल इतने में ही, स्लो बट स्टेडी धीमा पर निरंतर अपना कार्य करने वाला। दिस फाइंड दिस फ्रेजेस ऑन पेज नंबर 17 to 19। पेज नंबर 17 से 19 में ये फ्रेजेस दिए गए हैं, वहां पे हमें ढूंढना है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज कैटेगरीज। कैटेगरी मतलब अलग अलग विभाग, डिफरेंट पार्ट्स। फाइंड वर्ड्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट एंड राइट देम इन अ प्रॉपर प्लेस। नीचे दी गई तालिका के वर्ग पूर्ण करने हैं और उचित शब्द ढूंढकर तालिका पूरी करनी है। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं, हम देखते हैं। पहली कैटेगरी है लेटर्स। लेटर्स दिए ए, बी, सी, पी, टी, एम, डब्ल्यू, ये लेटर्स दिए हैं। उसके बाद समथिंग वी ईट और ड्रिंक, ए से जो हम खाते हैं या पीते हैं उसका नाम लिखना है। एन एनिमल, फिर एनिमल का नाम लिखना है। अ थिंग एक वस्तु का नाम लिखना है। एन एक्शन और कोई एक्शन का नाम लिखना है। तो फर्स्ट वन, समथिंग वी ईट, ए से हम क्या खाते हैं, एप्पल, APPLE, एप्पल। एन एनिमल, ए से आता है एंट, चींटी। अ थिंग मतलब हम एक वस्तु का नाम लिखेंगे, कोई भी चीज का नाम, जैसे एरोप्लेन हो गया, यस। एंड एक्शन करना है हमें, तो एक्शन में हम क्या लिखते हैं, एक्शन वर्ड फ्रॉम ए इज आस्क, मतलब पूछना। ओके, नाउ वी विल सी फ्रॉम बी। बी से आप फ्रूट्स का नाम या ड्रिंक का नाम, बनाना। बी से क्या आता है,
बियर, बी से कोई भी चीज का नाम लिख सकते हैं, बैट, और बी से क्या होता है, बीट। सी से हम क्या खाते हैं, कैरेट। एनिमल नेम कैमल, थिंग का नेम कैरम, और एक्शन कैच। उसी तरह हम पी का लिखेंगे, पी में समथिंग वी ड्रिंक और ईट, उसका नाम। एनिमल नेम, थिंग नेम एंड एक्शन यू हैव टू राइट। टी से भी लिख सकते हैं हम, एम से, डब्ल्यू से लिखा है वाटरमेलन, वुल्फ, वॉच, वाइफ। तो दिस वे वी कैन कंप्लीट दिस कैटेगरी चार्ट. Okay, now category, make a category chart and try to fill all the columns for all the letters. मतलब A से Z तक आपको इसी तरह का एक कैटेगरी चार्ट बनाना है, जिसमें यहाँ पे दिए हुए जो कॉलम्स है वही कॉलम्स रहेंगे A से लेकर Z तक, और लीज द कैटेगरी एंड द लेटर्स फॉर विच यू डू नॉट फाइंड एनी वर्ड्स. और ऐसी कैटेगरी फाइंड करिए जिससे आपको कोई वर्ड्स नहीं मिल रहे. ईटिंग वर्ड्स, ड्रिंकिंग वर्ड्स, या एनिमल्स का नाम आपको नहीं मिल रहा है, या थिंग या एक्शन, तो उनकी एक लिस्ट तैयार करनी है. ट्राई टू फाइंड द वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ योर फ्रेंड्स एंड अर्लियर टेक्स्ट बुक. यानी ये आप यहाँ पे वर्ड्स ढूंढने के लिए अपने फ्रेंड्स की मदद ले सकते हैं, या किसी भी टेक्स्ट बुक से आप ये ग्रीट पूरी कर सकते हैं. दिस वे डियर स्टूडेंट्स, अगर हम ये ग्रीट पूरी करते हैं तो हमें हर एक अल्फाबेट से क्या वर्ड्स आता है, उसके एनिमल्स के नाम, थीम के नाम, एक्शन के नाम, हमें उतने वर्ड्स लर्न हो जाएंगे. तो डियर स्टूडेंट्स, हियर वी फिनिश आवर टुडेज टॉपिक. तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस टुडेज टॉपिक. इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें.